लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि पहले का वो जो प्यार होता था, पहले के वो जो रिश्ते होते थे, उनमें इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों होती थी और अब ऐसा क्यों है? ये जो न्यू एज लव है, इसमें उस तरीके की स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? एक तरीके से हम सब चाहते हैं वो ओल्ड स्कूल लव, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रोमांटिक बॉलीवुड फिल्मों के साथ बड़े हुए हैं। हमें वो फिल्मी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पर क्या सच में कोई अंतर है ओल्ड स्कूल लव में और इस न्यू एज लव में? आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक दौर था लैंडलाइन फ़ोन्स का, जब हमें किसी की कॉल के लिए घंटों का इंतज़ार करना पड़ता था। एक स्पेसिफिक टाइम भी कई बार फिक्स होता था कि इस वक्त ही कॉल आएगा। कुछ इशारे भी होते थे, जैसे कि पहले 2 या 3 रिंग में फ़ोन कट जाना, मतलब कि उसका कॉल आने वाला है और अब फ़ोन के पास ही रहना है। कभी कभार ये इंतज़ार तब और भी लंबा हो जाता था जब मौसम ख़राब हो या फ़ोन लाइंस काम ना कर रही हो। तो दरअसल एक इंसान तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता था। वर्सेस अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। स्मार्टफोन्स के आने के बाद हम अपने लवर से कभी भी बात कर सकते हैं, मैसेजेस, कॉल्स, यहाँ तक कि वीडियो कॉल्स। तो एक इमीडिएसी है जो पहले नहीं थी, और यही इमीडिएसी कभी कभार टू मच हो जाती है। नतीजा एक इंसान की वो अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि हद से ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। तो टेक्नोलॉजी के जहाँ एक तरफ फ़ायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी है। स्कूल हो या कॉलेज, प्यार की पहली शुरुआत नंबर्स एक्सचेंज करने से या सोशल मीडिया पर स्टॉक करने से नहीं होती थी, बल्कि पेन पेपर एक्सचेंज करने से होती थी। और जनाब, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत मेहनत लगती थी। कभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना, कभी उनकी हेल्प लेना, जिसे पसंद नहीं करते कभी कभार उसे भी अपना दोस्त बनाना पड़ जाता था, और सिर्फ वहाँ तक के लिए कि कम से कम उसके पीछे की या बाजू वाली सीट मिल जाए। अब ज़माना सोशल मीडिया का है, बस नाम पता है तो उसे फटाक से कहीं ढूंढो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो और वहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। कुछ बातें हुई, प्रपोज कर दिया, तो मेहनत हुई ही नहीं। अब रिश्ते और लोग लेफ्ट राइट स्वाइप से जुड़ जाते हैं। डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स और बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां अनजाने लोगों से दोस्ती, प्यार या यहाँ तक कि शादी करना भी मुमकिन है। ये प्रोफाइल्स हमारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन माने जाते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। जिस तरीके की हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, कई बार वो रियलिटी से कोसों दूर होता है, या कभी कभार तो सब कुछ फेक होता है। क्योंकि वर्चुअल दुनिया एक अलग दुनिया होती है, जहां हम एक पर्सनैलिटी को वर्चुअली बनाते हैं अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, अपने सुकून के हिसाब से, जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से। यही अगर हम ओल्ड स्कूल टाइम की बात करें तो वहाँ तरीका बहुत अलग था। ना इंटरनेट था, ना ऐसी वर्चुअल दुनिया थी, तो लोग सामने बात करते थे, सामने से एक इंसान को समझते थे, उसको समझने में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। और इस तरीके से जब हम कभी एक इंसान को सामने रहकर समझते हैं तो जाहिर तौर पर उसकी समझ भी हमें बहुत अच्छे तरीके से होती है। ओल्ड स्कूल टाइम में कमिटमेंट बहुत बड़ी बात होती थी। वो जैसा आपने सुना होगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और ये जज्बा, ये सोच हमें मिलती थी हमारे पेरेंट्स से, सिनेमा से, टीवी से। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, वैल्यूज़ बहुत हद तक कम होती चली गई या बदलती चली गई। सिनेमा और टीवी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल हो गया। जैसी फिल्में बनती गईं, हम उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस होते रहे, और अब कमिटमेंट ज़्यादातर एक इंसान को अट्रैक्ट करने का एक तरीका भर बनकर रह गए हैं। ओल्ड स्कूल लव का जो सबसे खूबसूरत एसेंस है, या वो जो जज्बात है, वो है लव लेटर्स। किसी को कागज़ पर अपने एहसास लिखना। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि वो ख़त गीले आते थे, स्याहियों से लिखे हुए ख़त जो किसी ने बड़े जज्बातों से लिखे, उस पर 2 बूंद आंसू के टपके और वो स्याही फैल जाती थी। समझ आ जाता था कि जो इंसान लिख रहा है वो किस बात से होकर गुजर रहा है।
वो जज्बात हम पढ़ भी पाते थे, हमें सुनाई भी देते थे। पर अब तो आंसुओं से भी कभी कभार फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि अवेलेबिलिटी हद से ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा जब अति हो जाती है किसी चीज़ की, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हद से ज़्यादा हो, कई बार उस चीज़ की हम अहमियत करना भूल जाते हैं। मैंने अब तक इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि रियलिटी, रियल लव, वर्चुअल लव, इमीडिएसी, इन्वेस्ट करना वगैरह वगैरह। मेरा सबमिशन केवल इतना सा है कि प्यार के तरीके इवॉल्व हुए हैं, किसी को डिस्कवर करने के तरीके इवॉल्व हुए हैं, प्यार का एहसास नहीं बदला। पहले और अब में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फ़र्क बहुत बड़ी बात का है, वो है सब्र। बहुत मामूली सी बात है। जब हम किसी एक इंसान में हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, वो जो तड़प होती है, तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं तो एक इंसान की हम अहमियत समझते हैं। जब हम एक इंसान की वैल्यू को समझते हैं तो उस इंसान को जाने देना इतना आसान नहीं होता। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि तब ब्रेकअप्स इतने कॉमन नहीं होते थे, पर आज की डेट में मूव ऑन करना, आज की डेट में ब्रेकअप करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इस बात को लेकर लोग जज नहीं करते। उसका रीज़न शायद ये भी है कि पहले जो हमारे दोस्त होते थे, जो फ्रेंड सर्कल होता था, वो बड़ा ही लिमिटेड तरीके का होता था। अब हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं। ये एक तरीके की जो वर्चुअल दुनिया होती है, जैसे अगर आप ही अपना फेसबुक देख लें या इंस्टाग्राम देख लें, तो हो सकता है आप सैकड़ों कई बार 1000, 2-2 हज़ार लोगों से कनेक्टेड हों, एक तरीके से कहने के लिए दोस्त हों। ये फैक्ट है कि हमारा सोशल सर्कल हद से ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कहने के लिए हमारे पास शायद मुट्ठी भर भी सच्चे दोस्त, सच्चे इंसान नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपकी मदद करे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको नॉस्टैल्जिया हुआ हो। अगर आप उस दशक से आते हैं, उस डिकेड से आते हैं जहां पर आपने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो कुछ बातें ज़रूर आपको याद आएंगी। ऐसी कोई अगर बात याद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, आप अपना सवाल मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, प्यार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज़ योर लव एंड लाइफ कोच सत्यम, साइनिंग ऑफ।